तो हेलो गाइस, दिस इज अजिन चौहान एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइस, जो आर्टिस्ट होता है ना, वो सिर्फ आर्ट क्रिएट नहीं करता। आर्टिस्ट वो भी होता है जो अपने आर्ट के थ्रू या मतलब बहुत ओपन होके अपने थॉट प्रोसेस को रख सके सोसाइटी के सामने या जो भी हो रहा है। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम मैं किसी टॉपिक के ऊपर बोल रहा हूँ। ठीक है, being a street photographer या being a photographer, I've seen a lot of times कि इंस्टाग्राम ने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। लेट्स सी, इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी एंड यू डोंट हैव फॉलोअर्स, तो सामने वाले का सीधा इम्पैक्ट पता है क्या होता है कि मतलब ठीक ठीक है, मतलब इतनी कुछ खास फोटोग्राफी नहीं करता। बट इफ़ यू हैव फॉलोअर्स तो लोगों को लगता है अरे बाप रे, इतने सारे लोग इसे पसंद करते हैं तो मतलब बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता होगा। और धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स आए। ठीक है, पहले कॉम्पिटिशन वेबसाइट वगैरह इन पे हुआ करते थे, बट अब क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे आ गए कि आप हैशटैग यूज़ करो, कॉम्पिटिशन्स आ गए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि जितनी भी ये ब्रांड्स हैं ना, जो भी कंपटीशन कराती हैं, मतलब जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, चाहे किसी भी ब्रांड के वो कंपटीशन हो, ठीक है, मैंने कभी भी मतलब माइनर केसेस में मैंने जजिंग देखी है कि बहुत सही हुई है। ठीक है, नहीं तो हमेशा जजिंग होती है फॉलोवर के बेसिस पे। आप फोटोग्राफ देखो, मेरे को ऐसा लगता है चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो वो इक्वल उतनी मेहनत करता है जितना दूसरा मेहनत करता है। बट कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है कि जब आप कोई पर्टिकुलर थीम देते हो, आप कोई पर्टिकुलर चीज़ देते हो, तो उसके बेसिस के हिसाब से आपको फोटोग्राफ भेजी जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जजेस इतना बड़े दिखाए जाते हैं कि ओए यार ये जजेस हैं तो हम भी, मतलब जब फोटोग्राफर सोचता है कि यार मतलब हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें अच्छे जजेस हैं तो। बट जब हम विनिंग इमेज देखते हैं तो सारा मूड ख़राब हो जाता है। यार मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी आर्टिस्ट के साथ ना मतलब जस्टिस नहीं है। ठीक है, आप फॉलोअर्स के बेसिस पे, जैसे मैं दोबारा रिपीट करूँगा इसके, अगर कोई फोटोग्राफ जाती है, सबमिट होती है कंपटीशन में और वो विनर होती है, ठीक है, तो उसको पता है किस तरीके से देखता है, विनर बनाया जाता है पहले उसके फॉलोअर्स देख लो, क्योंकि ये अगर जीतेगा तो ये हमारी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम उसमें डालेगा, ये जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और मैंने ये भी देखा है जितनी भी ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ना, चाहे वो कैमरा ब्रांड्स हो चाहे फ़ोन ब्रांड्स हो, सबको, ठीक है, एक जो सेम आर्टिस्ट है, ठीक है, अगर वो आजकल जो भीड़ इकट्ठी होती है वो स्ट्रीट के नाम पे होती है, लेकिन आप जब फोटोग्राफ देखोगे ना, जो जीतेगी उसका स्ट्रीट से कोई नाता नहीं होता, और जो जजेस हैं वो भी उसके लिए जाते हैं। बट मान लीजिए स्ट्रीट का कोई कंपटीशन है, स्ट्रीट के जज लिए गए, बट आप जब विनिंग इमेज देखेंगे ना, आप कहेंगे यार ये क्या है, मतलब समझ नहीं आता कि किस तरीके से वो जजिंग करते हैं। जजिंग होती है सारे फॉलोअर्स के बेसिस पे। सेम कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेम कैमरा कोई फॉलोअर वाला यूज़ कर रहा होगा ना, तो काम नहीं देखेंगे वो कि काम क्या है, कैसा क्या है। नहीं नहीं नहीं, इंडिया में ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। आप बाहर के देखिए कंपटीशन, आप बाहर के ब्रांड्स को देखिए, वो फोटोग्राफर कितने अच्छे तरीके से, जिनका काम जेन्युइन है ना, उनको चूज़ करते हैं। यहाँ पे नहीं जस्ट उठाया इंस्टाग्रामर्स को और आप जिसकी फॉलोइंग है और उसी से आप अपने वो करवा रहे। तो आप ऐसा कीजिए, आप सेलिब्रिटी से कराइए ना, उनकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग होती है, आप उनसे कराइए। आप क्यों एक फोटोग्राफर कोई चूज़ कर रहे हैं, उनकी तो फॉलोइंग सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप एक ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं या आप एक ब्रांड को शो कर रहे हैं, चाहे वो फ़ोन हो चाहे वो कैमरा हो, ठीक है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि यू शुड रेस्पेक्ट आर्ट, कि वो आर्टिस्ट जो है कितनी मेहनत लगा के एक फ़ोटोग्राफ क्रिएट कर रहा है। जब वो कंपटीशन में भेजता है तो आप सिर्फ फ़ोटोग्राफ देख रहे हो, लेकिन उससे पीछे का जो प्रोसेस है उसने कितनी मेहनत करी है हर आर्टिस्ट ने। तो वहाँ पे वो जेन्युइन होना चाहिए, वो जस्टिस होना चाहिए। हम किसी को भी ऐसे विनर नहीं बना सकते हैं। आप कंपटीशन में थीम रखते हो, स्ट्रीट या पर्टिकुलर जो भी थीम्स रखते हो, और जब विनर्स आते हैं उनका कोई नाता ही नहीं होता उन फोटोग्राफ का स्ट्रीट से लेके या किसी भी और पर्टिकुलर, मतलब बिल्कुल आप ट्रैवल, आप स्ट्रीट थीम रख के ट्रैवल शॉट्स दिखाते हो। व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या चल रहा है ये इंडिया में? ये मैंने बहुत बहुत ज़्यादा देखा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स। और ये मतलब आई थिंक किसी को तो बोलना होगा, किसी को तो करना पड़ेगा। ये जितनी भी ब्रांड्स हैं ना, ये जितनी भी फ़ोन की ब्रांड्स हैं, जितनी भी कैमरा ब्रांड्स हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ जो भी पीछे बिहाइंड द सीन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आर्टिस्ट को हायर करो, थोड़े से देखो। और वही आप घिसे पिटी चीज़ें, वही आर्टिस्ट, इतने सारे आर्टिस्ट जो हैं कमाल का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, यू शुड लाइक, आप थोड़ा सा तो रिसर्च किया करो ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बस एक उठाया जो चमक रहा है इंस्टाग्राम पे, उसे उठा के आपने ला के रख दिया सामने। ठीक है, अब भी मैंने सुना एक ब्रांड का भी कुछ ऐसा हुआ, आई डोंट पुट नेम,
उसमें क्या हुआ, उसमें कोई कंपटीशन था, जजेस काफ़ी मतलब जिनका नाम था अच्छा खासा उनको रख लिया, और जब विनर्स चूज़ हुए तो पता चला कि भाई इंस्टाग्राम का कंपटीशन था। इंस्टाग्राम पे क्या ही होता है, घंटा पता नहीं चलता किसकी कौन सी फोटोग्राफ है, उठा के आप किसी का भी स्क्रीनशॉट ला के डाल दो, इतने में क्या पता चलता है ना। वो क्रॉस चेक कर रहे हैं, आप इतना बड़ा कंपटीशन कर रहे हो, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। रॉ फुटेज, जेफ बैक फुटेज, जो भी आप फोटोग्राफ चाहते हो उसकी क्रॉस चेक तो करो। विनर बना दिए, पता चल रहा है कि किसी और की फ़ोटोग्राफ किसी और ने सबमिट करके वो विनर बन गया है। मतलब क्या, मतलब ये क्या नर्सरी क्लास का कोई खेल वो चल रहा है क्या? मतलब यार इतना, मतलब आप इतना बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स कर रहे हो और आप स्टिल इस तरीके की हरकत कर रहे हो, ठीक है। और मेरे को बताया किसी ने कि उसमें स्ट्रीट का भी था कैटेगरी, बट जो विनर्स आए उनका स्ट्रीट से कोई लेना देना नहीं था मतलब था ही नहीं। तो फिर आपने रखी क्यों स्ट्रीट की कैटेगरी? हटा देते उसे, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको फॉलोइंग चाहिए क्योंकि वो बूम पे है इस टाइम, इसलिए आपने स्ट्रीट कैटेगरी रख ली। मैं जजेस को भी बोलना चाहता हूँ यार, जो भी देख रहे हैं, ठीक है, आप बहुत सारे बड़े बड़े जजेस हैं यार, जो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और वो जजेस बनते हैं, कि यार ठीक है आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, बट आपको आर्ट भी कहीं ना कहीं दिमाग में रख के रेस्पेक्ट करना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि ब्रांड जो कह रहा है उसके उस पर चल के और बिल्कुल ही पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं। यार दैट्स माई पॉइंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, और ये मैंने देखा है। और आई थिंक अगर आपको कहीं पे भी लगता है बीइंग ए आर्टिस्ट आपको बोलना चाहिए उस चीज़ के लिए, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और आपके आर्ट की कभी कदर नहीं होगी। अच्छे आर्टिस्ट दबते रहेंगे और सिर्फ वही छाएगा जो इंस्टाग्राम पे रंग बिरंगी फ़ोटोज़ डालेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।